हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 3 अक्टूबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे सवाल किया था मैंने, उस सवाल का ठीक जवाब जो है ना वो क्या रहेगा। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा था कि सितंबर महीने के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले का मतलब तीसरा स्थान जो है ना वो किसने हासिल किया था। तो सितंबर महीने के अंदर टॉप 3 के अंदर जो बेस्ट परफॉर्म किया था वो अपने हरियाणा राज्य ने किया था। पहले पे इसमें बिहार है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे इसमें जो है ना हरियाणा है बेस्ट परफॉर्मर के मामले में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? हरियाणा ठीक था। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या रहेगा? पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा में कितनी पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का सरकार ने टारगेट रखा है। तो हरियाणा के अंदर टोटल 6500 यानी कि 6500 ग्राम पंचायतों में व्यायामशाला खोलने का टारगेट रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के हर जिले में अब योग कोच रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ये ऐलान किया है और के साथ ही आयुष सहायक शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में जो है ना इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह भी होगी। ये तो हरियाणा में तकरीबन 6500 पंचायतों में योग व्यायामशाला खोलने का सरकार ने टारगेट रखा है। 2 अक्टूबर के मौके पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस वाली जो घोषणा को है वो सभी के आगे पब्लिश किया था। और हरियाणा के अंदर वर्तमान में 882 योग व्यायामशालाएं खोली जा चुकी है। आने वाले टाइम में जो है ना इनको टोटल 6500 की जाएगी। आपको वैसे मैं बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर ना पंचायतों की 2 बार साल में बैठक होना जरूरी है, जिसमें से एक 2 अक्टूबर है ग्राम सभा की मतलब बैठक, एक 2 अक्टूबर को होना अनिवार्य होती है। ठीक है ना, और एक 13 अप्रैल को होना अनिवार्य है और एक 2 अक्टूबर, मतलब साल में 2 बार होना अनिवार्य है। हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुई थी? तो हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी 22 तारीख को। कौन सी 22 को? 22 अप्रैल 1994 को हुई थी। भारत में कब हुई थी? तो भारत में हुई थी 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1993 को हुई थी। और याद रखना कि भारत में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज डे भी सेलिब्रेट करते हैं हर साल। पंचायती राज का जो आपका ये आर्टिकल या इसको अनुच्छेद कहेंगे वो कौन सा है? तो वो है आर्टिकल नंबर 243। हालांकि ए से लेके ओ तक है, टोटल इसमें 15 आर्टिकल आते हैं 243 ए से लेके ओ तक। इसके अलावा आप लोगों को ये याद रखना है कि पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसके फादर कौन कहलाते हैं या शिल्पी कौन कहलाते हैं? तो इनका नाम है, याद रखना आप लोग, बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, इनका नाम है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो है ना पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी हैं। अच्छा, इसके अलावा ये भी याद रखना आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कब लागू हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर को ही लागू हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुई थी। ये कहां से लागू हुई थी? तो ये व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान से। राजस्थान में भी कहां पे? राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है नागौर। नागौर में भी कहां पे? नागौर के बगदरी के अंदर। ठीक है ना, या कासनी भी कह सकते हो, ये ऑप्शन ना हो तो कासनी बता देना। दूसरे नंबर पे 11 अक्टूबर को लागू हुई थी 1959 को। 11 अक्टूबर को कहां पे लागू हुई थी? 11 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के अंदर लागू हुई थी। ये भी बात आप याद रखना, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद में ये बात भी आप याद रखिएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये 3 लेवल पे काम करती है। एक ग्राम सभा मतलब गांव लेवल पे सरपंच बनेगा, दूसरा है ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति मेंबर और जिला लेवल पे जिला परिषद। तो ये टोटल 3 लेवल पे काम करती है। हालांकि इससे पहले भी रिकमेंडेशन एलएम सिंघवी की थी या अशोक मेहता की थी, अलग अलग रिकमेंडेशन आई थी भारत में। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट तो आप लोगों के लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट हो गया और याद करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा पंचायती राज व्यवस्था वाला। पंचायती राज व्यवस्था संविधान की अनुसूची नंबर 11वीं में आती है, तो ये भी याद करना आप लोग। अच्छा, हरियाणा के अंदर ना घूंघट के खिलाफ अभियान चलाने वाला पहला गांव कौन सा है? तो आपको याद है वो चौसाला गांव है। ठीक है ना, चौसाला गांव है, ये भी याद रखना आप लोग। ठीक है, चौसाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। अच्छा, एक गोरड गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया जा चुका है। गोरड गांव सोनीपत में पड़ता है, लिंगानुपात के चलते इसको सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया जा चुका है। गुमथला गड्ढू ये गांव वाईफाई हॉटस्पॉट गांव है, हरियाणा का पहला, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ने वाला गांव है ये।
अगला सवाल आपके पास में कौन सा है? अगला सवाल आपके पास में यहाँ पे आता है कि हरियाणा के किस जिले के निवासी नवनीत सिंह उर्फ नवी सिंह ने नई दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का खिताब जीता है? तो ये कौन से जिले से है? ये एक्चुअली नारनौल से है, मतलब ये जिला तो महेंद्रगढ़ बनेगा लेकिन नारनौल से है। इन्होंने अभी रिसेंटली नई दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का खिताब जीता है। नारनौल के निवासी नवी सिंह और 27 अक्टूबर से थाईलैंड में होने वाली मिस्टर यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ये लेने वाले हैं। 26 साल के नवनीत सिंह है नई सराय स्थित हेल्थ मंत्रा जिम में 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम प्रैक्टिस किया करते हैं। 2 अक्टूबर को नई दिल्ली में मयूर विहार के अंदर बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और उसमें देश भर के अनेक बॉडी बिल्डर ने हिस्सा लिया था, जिनमें ये जीते हैं, बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं। हरियाणा के नारनौल से ये संबंधित है। 5 फुट 7 इंच की इनकी हाइट है और इनकी प्रतियोगिता 27 अक्टूबर को थाईलैंड में होगी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, थाई बात करेंसी है। कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने साहिब बंधु के सहयोग से ग्राहकों के लिए स्वर्ण बंधु नामक एक डोर स्टेप गोल्ड लोन जो सेवा है ना उसकी शुरुआत की है। ये शाही बंधु जो है ना ये एक्चुअली कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? तो ये कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी है और इन्होंने अभी रिसेंटली कर्नाटक बैंक लिमिटेड केबीएल ने शाही बंधु के सहयोग से ग्राहकों के लिए केबीएल स्वर्ण बंधु नामक एक डोर स्टेप गोल्ड लोन की सेवा शुरुआत की है। मतलब ग्राहकों को उनके घर पे ही गोल्ड लोन मिल जाए। तो गोल्ड लोन में से आप मान लेते हैं कि मेरे पास में सोने की चेन है, मैं उसको गिरवी रख के सोने के बदले पैसे ले सकता हूँ घर बैठे ही। तो गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का विस्तार किया गया है। शाही बंधु द मणिपाल ग्रुप द्वारा समर्थित है और ये एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है गोल्ड लोन के लिए। केबीएल के जो सीईओ है उनका नाम है श्री कृष्णन हरि आरा शर्मा। इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु कर्नाटका में है। इसका टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी और शाही बंधु के सीईओ का नाम राजेश शेठ है जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा का गुरुग्राम कई सारी वजहों से जाना जा रहा है, जैसे कि आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में कहाँ बन रहा है तो गुरुग्राम में ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि अगर पूछी जाए तो गुरुग्राम में ही हुई थी। वो 73.96% की वृद्धि जो है ना हरियाणा के गुरुग्राम जिले में हुई थी। गुरुग्राम में एक सबसे बड़ा सफारी पार्क, हालांकि गुरुग्राम और नूह इन दोनों में ही मिलके बनेगा आपका वो। हरियाणा में अगर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो भी आंसर रहेगा गुरुग्राम में ही सबसे ज्यादा होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा साक्षरता दर हरियाणा के गुरुग्राम में ही है 84.70 84.70% और साक्षरता दर है। इसमें महिलाओं की भी पूछ ली जाए तो भी सबसे ज्यादा है, महिलाओं की 77.98 है शायद, ठीक है ना, लगभग 78% याद कर लो आप लोग। ये महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। सबसे कम पूछ ले तो नूह की है, सबसे ज्यादा यहाँ की है। और अगर ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय भी किसकी है तो भी गुरुग्राम ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति इनकम जो है ना वो सब जिलों में सबसे ज्यादा है। ये पॉइंट हुआ। अच्छा, हरियाणा में अगर पूछ ले तिल सबसे ज्यादा कहाँ होते हैं, तो तिल भी सबसे ज्यादा गुरुग्राम के अंदर ही होते हैं। तिल उत्पादन के मामले में भी गुरुग्राम जिला हरियाणा का टॉप जिला है। हरियाणा के अंदर गुरुग्राम जो जिला है वहां पे अभी रिसेंटली एक मैंने बताया था तुम्हें एक ग्रेडेड एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हवा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो खराब है, इसके चलते हुए तो कंस्ट्रक्शन वर्क है उनके लिए और डीजल जनरेटर है उनके लिए रोक लगाने के मामले में ये एक ग्रेडेड एक्शन प्लान है, उसको लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, गुरुग्राम को इन्वर्टर फ्री सिटी के रूप में भी घोषित किया जा चुका है, गुरुग्राम और पंचकुला 2 जिलों को। इसके अलावा गुरुग्राम को ये याद रखना कि गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया भी है। फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत ये टोटल 3 जो है ना मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया है हरियाणा राज्य के अंदर। तो इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। आज के क्वेश्चन इतने ही हैं इंपॉर्टेंट तो, और आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि स्वच्छता के श्रमदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में फिटनेस ट्रेनर अंकित बयापुरिया के साथ दिखे। अंकित हरियाणा में कौन से जिले के हैं ये तो बताना ही, इसके साथ मैं बता देता हूँ रात को 8:30 बजे एक लाइव क्लास होगी आपकी नेशनल जीके की, जिसमें करंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टॉपिक वाइज। वो क्लास सिर्फ लाइव होगी। कल की एक क्लास ली थी वो तो खैर रिकॉर्डेड पड़ी है, लेकिन आज जो क्लास होगी वो सिर्फ लाइव ही होगी। 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे तक क्लास होगी वो 40-45 मिनट।
क्लास के होते ही वो बाद में पेड बैच में चली जाएगी, तो जब अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।